आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप शायद कभी उसी जगह अकेले नहीं जाएंगे। धरती पर एक ऐसा रहस्यमयी द्वार छुपा है जहां से निकलने के बाद आत्माएं लौट कर आती हैं। लोग कहते हैं कि ये द्वार किसी पुरानी प्राचीन शक्ति से जुड़ा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कुछ जो इस द्वार के पास गए उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, छायाएं देखीं और वही जो लौटकर आए उनकी आंखों में डर और चुप्ती हमेशा के लिए बस गई। क्या आप जानते हैं कि ये द्वार कहाँ है और क्यों आत्माएं इसे पार करने के बाद लौट आती हैं? आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। वो जगह जहां कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। धरती पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां विज्ञान अपने नियम भूल जाता है। न वहां मोबाइल नेटवर्क काम करता है, न जीपीएस सिग्नल। और सबसे अजीब बात, कंपास की सुई वहां जाकर घूमने लगती है, जैसे उसे रास्ता ही समझ न आ रहा हो। भारत के उत्तर में हिमालय की एक अनजान घाटी में ऐसा ही एक स्थान है। स्थानीय लोग उसे कहते हैं प्रत्यावर्तन द्वार, यानी लौटकर आने का द्वार। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों से वहां जाना मना है। जो गया वो बदला हुआ लौटा और कुछ कभी लौटे ही नहीं। मौत के बाद लौटा इंसान। साल 1998। डॉक्टर आरव मिश्रा, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, मौत के बाद के अनुभव नियर डेथ एक्सपीरियंस पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक केस आया। मरीज का नाम था रघुनाथ। रिकॉर्ड के अनुसार 18 मिनट तक हार्ट बीट 0, ब्रेन वेव्स फ्लैट। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन ठीक 19वें मिनट रघुनाथ की आंखें खुल गईं और जो उसने कहा उसने पूरे मेडिकल बोर्ड को चुप करा दिया। मैं मरकर कहीं और नहीं गया, मैं धरती के नीचे एक द्वार तक पहुंचा था और वहां से लौट आया। वो द्वार जो ऊपर नहीं नीचे है। रघुनाथ ने जो बताया वो किसी स्वर्ग नरक जैसा नहीं था। उसने कहा वहां कोई रोशनी नहीं थी, वहां कंपन था, एक गूंज और एक दरवाजा जो सांस ले रहा था। डॉक्टर आरव ने सोचा ये दिमाग का भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने और केस देखे तो हर कहानी में एक समान बात थी। द्वार धरती के भीतर, आत्माएं वहां से ऊपर आती जाती हैं और कुछ आत्माओं को वापस भेज दिया जाता है। शास्त्रों में छुपा संकेत। डॉक्टर आरव ने जब वेद, गरुड़ पुराण और अथर्ववेद खंगाले तो एक श्लोक बार बार सामने आया। न सर्वे मृताः गच्छन्ति लोकांतरम, केचित् भूमेः गर्भे पुनरागच्छन्ति। अर्थ, हर आत्मा दूसरे लोक नहीं जाती, कुछ धरती के गर्द से होकर लौटती हैं। यहीं से डर की शुरुआत हुई। हिमालय की वो घाटी। डॉक्टर आरव उस घाटी तक पहुंचे जहां लोकल लोग आज भी शाम के बाद बाहर नहीं निकलते। एक बूढ़े साधु ने उनसे कहा, बेटा, वो द्वार खुलता नहीं, जागता है, और जब वो जागता है तो आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं। साधु ने बताया, हर 12 साल में अमावस्या की एक रात धरती की धड़कन बदल जाती है। पहली झलक। उस रात डॉक्टर आरव ने खुद देखा। जमीन सांस ले रही थी, मिट्टी में दरारें नहीं थीं बल्कि धड़कन थी। और तभी एक आवाज आई, हम वापस भेजे गए हैं। डॉक्टर आरव का शरीर सुन्न हो गया। आत्माएं क्यों लौटती हैं? साधु ने सच बताया। अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म और कुछ आत्माएं जिन्हें ऊपर जाने की अनुमति नहीं मिली। वो द्वार कोई श्राप नहीं था, वो था कर्म का चेक पॉइंट। विज्ञान टूटने लगा। डॉक्टर आरव ने वहां मापन किया। ग्रेविटी फ्लक्चुएशन, समय का स्लो होना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल। ये कोई धार्मिक कल्पना नहीं थी, ये रियलिटी का फटा हुआ हिस्सा था। साधु ने आखिरी बात कही, अगर इंसान ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की तो सिर्फ आत्माएं नहीं, कुछ और भी लौट आएगा। जब द्वार पूरी तरह जाग उठा, अमावस्या की वो रात सामान्य नहीं थी। हिमालय की उस घाटी में हवा चल नहीं रही थी, वो रुक गई थी। डॉक्टर आरव मिश्रा जमीन पर लगे अपने उपकरणों को देख रहे थे। ग्रेविटी मीटर की सुई लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। समय मापने वाली घड़ी हर मिनट में कुछ सेकंड पीछे जा रही थी। और तभी धरती की धड़कन तेज हो गई। ये कोई भूकंप नहीं था, ये ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल जीव जाग रहा हो। द्वार का खुलना। धीरे धीरे मिट्टी अलग होने लगी, लेकिन वहां कोई गड्ढा नहीं बना। जो दिखा वो एक गोल आकृति थी।
उसके अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि ऐसा खालीपन था जिसे आंखें समझ नहीं पा रही थीं। साधु ने कांपती आवाज में कहा, यही है वो द्वार जहां से आत्माएं लौटती हैं और जहां इंसान का जाना मना है। लेकिन डॉक्टर आरव वैज्ञानिक थे। उनके लिए मना शब्द सवाल बन चुका था। पहली आत्मा। अचानक द्वार के भीतर हलचल हुई। हवा में ठंड नहीं बढ़ी, यादें बढ़ गईं। डॉक्टर आरव के दिमाग में उनके बचपन की आवाजें गूंजने लगीं। उनकी माँ की हंसी, पिता की डांट, और तभी द्वार से एक आकृति बाहर आई। वो इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी नहीं। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। साधु जमीन पर बैठ गए। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें वापस भेजा गया है। आत्माएं क्यों लौटती हैं? पूरा सच। डॉक्टर आरव ने पूछा, वापस भेजा गया? किसने? साधु बोले, कर्म ने। हर आत्मा का हिसाब ऊपर नहीं होता। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका कर्म अधूरा होता है, जिनकी मृत्यु समय से पहले हुई होती है, या जिन्होंने सच जान लिया होता है। उन्हें आगे जाने से रोका जाता है, और वो द्वार रिसाइकल पॉइंट है। आत्मा का शरीर में प्रवेश। अचानक गांव की तरफ से चीख सुनाई दी। डॉक्टर आरव दौड़े। एक युवक जमीन पर गिरा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो नहीं था। उसकी आवाज भारी थी, मैं यहां का नहीं हूं, मुझे वापस भेज दिया गया है। यही वो पल था जब डॉक्टर आरव समझ गए, आत्माएं अब शरीर ढूंढ रही हैं। शास्त्र और विज्ञान का मिलन। डॉक्टर आरव को गरुड़ पुराण का वो वाक्य याद आया, जब लोकों के द्वार खुले तो मृत और जीवित का भेद मिट जाता है। ये कोई पजेशन नहीं था, ये था अस्थायी पुनः प्रवेश। आत्माएं शरीर का उपयोग सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुधारने के लिए कर रही थीं। चेतावनी जो सुनी नहीं गई। सरकार तक खबर पहुंची, सेना आई, वैज्ञानिक आए। उन्होंने द्वार को ऊर्जा स्रोत समझ लिया। एक मशीन लगाई गई। साधु चिल्लाए, इसे मत छेड़ो, ये दरवाजा नहीं, संतुलन है। लेकिन इंसान हमेशा देर से समझता है। द्वार का बिगड़ना। मशीन चालू हुई और तभी द्वार ने प्रतिक्रिया दी। इस बार आत्माएं नहीं आईं, इस बार यादें नहीं, डर बाहर आया। जिन आत्माओं को हजारों साल पहले रोक दिया गया था, वे भी जाग गईं। कलयुग का संकेत। साधु ने आखिरी सच बताया, जब ये द्वार असंतुलित होता है तो कलयुग तेज हो जाता है। लोगों में गुस्सा बढ़ता है, करुणा घटती है, और इंसान इंसान नहीं रहता। डॉक्टर आरव ने समझ लिया, ये द्वार धरती की नैतिक सीमा है। डॉक्टर आरव का निर्णय, अगर द्वार बंद नहीं हुआ तो आत्माएं नहीं, पूरा अतीत लौट आएगा। डॉक्टर आरव को खुद अंदर जाना होगा। साधु बोले, जो गया वो शायद लौटे या शायद कहानी बन जाए। डॉक्टर आरव ने एक आखिरी बार द्वार की तरफ देखा और कदम बढ़ा दिया। द्वार के अंदर कोई आग नहीं थी, कोई अंधेरा नहीं था। वहां सभी जिंदगियां एक साथ थीं, और एक आवाज आई, क्या तुम तैयार हो धरती का सच उठाने के लिए? द्वार के अंदर का संसार। डॉक्टर आरव ने जैसे ही द्वार के अंदर कदम रखा, समय रुक गया। न ऊपर, न नीचे, न आगे, न पीछे। वहां न अंधेरा था, न रोशनी। वहां सिर्फ स्मृतियां थीं, करोड़ों जिंदगियां एक साथ बहती हुई। हर आत्मा एक धागे जैसी थी, और वे सारे धागे एक ही केंद्र से जुड़े थे। आत्माओं का न्यायालय। एक गूंजती हुई आवाज आई, ये स्वर्ग नहीं, ये नरक नहीं, ये समीक्षा स्थल है। डॉक्टर आरव के सामने कोई देवता नहीं था, कोई यमराज नहीं था। वहां था चेतना का संतुलन। हर आत्मा अपने ही कर्मों को खुद देख रही थी। यही असली न्याय था। आत्माएं क्यों लौटाई जाती हैं? आवाज ने बताया, कुछ आत्माएं सच जान लेती हैं, और सच भारी होता है। जो आत्मा ये समझ लेती है कि जीवन एक परीक्षा है, दुख एक शिक्षक है, और अहंकार सबसे बड़ा अपराध, उसे कभी कभी वापस भेज दिया जाता है, ताकि वो दूसरों को चेतावनी दे सके। कलयुग का असली अर्थ। डॉक्टर आरव ने पूछा, क्या यही कलयुग है? आवाज बोली, नहीं, कलयुग कोई समय नहीं,
मानसिक स्थिति है। जब इंसान सच जानते हुए भी अनदेखा करता है, करुणा को कमजोरी समझता है और आत्मा से ज्यादा शरीर को महत्व देता है, तब कलयुग सक्रिय हो जाता है। द्वार क्यों छुपा है? डॉक्टर आरव ने देखा, धरती पर लाखों ऐसे द्वार हैं, लेकिन वे सोए हुए हैं। केवल वही द्वार जागता है जहां इंसान संतुलन बिगाड़ देता है। युद्ध, लालच और अंधी तकनीक सब मिलकर द्वार को जगाते हैं। सबसे बड़ा खतरा। आवाज गंभीर हो गई। अगर इंसान इस द्वार को ऊर्जा या शक्ति का स्रोत बना ले, तो आत्माएं नहीं, स्मृति विहीन चेतनाएं लौटेंगी। न उन्हें करुणा होगी, न पश्चाताप। यही असली सर्वनाश है। डॉक्टर आरव का सत्य। डॉक्टर आरव ने देखा, उनकी खुद की आत्मा भी वहीं खड़ी थी। वो समझ गए, मैं यहां द्वार बंद करने नहीं, संदेश लेकर जाने आया हूं। आवाज ने कहा, हर युग में एक साक्षी लौटता है। बलिदान। द्वार को स्थिर रखने के लिए एक चेतना को वहीं रहना था। डॉक्टर आरव ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने बस इतना कहा, अगर एक इंसान का सच लाखों को जगा सकता है, तो ये सौदा मंजूर है। बाहर की दुनिया। घाटी में द्वार धीरे धीरे शांत हो गया। सेना की मशीनें खुद ब खुद बंद हो गईं। जिन लोगों में आत्माएं आई थीं, वे सामान्य हो गए, लेकिन उनके शब्द हमेशा के लिए बदल गए। जीवन हल्का हो गया है। आखिरी संकेत। साधु ने आकाश की ओर देखा। द्वार बंद नहीं हुआ, बस सो गया है। और जाते जाते उन्होंने ये कहा, जिस दिन सच बोलने वाले कम हो जाएंगे, उस दिन द्वार फिर जागेगा। ये कहानी डराने के लिए नहीं थी, ये याद दिलाने के लिए थी कि मौत के बाद कोई नहीं डरता। डर तो जीवन से भागने में है। और शायद आपने भी कभी महसूस किया हो कि कोई आपको सही रास्ते पर चुपचाप ढकेल रहा है। हो सकता है वो कोई आत्मा न हो सकता है वो आपका कर्म हो। जाने अनसुलझे सचों की दुनिया बस एक क्लिक दूर है। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें हिडन रियलिटी हब।